सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की हमारी क्लास का जो विषय जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स अपनी 4th बुक है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है विकास, उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका उसमें भी पहला जो चैप्टर है उसमें उम्मीद की जाती है कि यही इसी प्रकार के यही क्वेश्चन इस पार्ट से लिए जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स यानी चौथा आर्थिक विकास की समझ जो आपकी बुक का नाम है उसका पहला चैप्टर है विकास। और विकास से कौन कौन से इस चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम आज विचार करेंगे। तो सभी बच्चे क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। जो बच्चे ग्रुप में नहीं हैं उनको लिंक शेयर कर दें। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कल की क्लास नहीं लग पाई थी, तो अभी सभी बच्चे जो हैं ऑनलाइन आना सुनिश्चित करें। और इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट जिससे जुड़े जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों को फिर से मेरा नमस्कार। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है बच्चे, बहुत बार आपसे डिस्कस मैंने किया है, क्लास में भी बताया है। जो पहला प्रश्न है, विकास का क्या अर्थ है, यानी विकास से क्या समझते हैं। विकास का अर्थ होता है बच्चे साधारण शब्दों में वृद्धि करना, दूसरे शब्दों में हम कहें आगे बढ़ना। ये किसका अर्थ होता है? विकास का। यानी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर हम अच्छा कर रहे हैं, उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी हमारी रिपोर्ट है, हम 70 आगे चलते जा रहे हैं, हमारा जो कदम है वो प्रगतिशील है, तो वो विकास है। लेकिन इस पाठ के अंदर, इस बुक के अंदर हमें इस विकास के ऊपर बल देना है। कौन सा विकास? आर्थिक विकास। विकास का मतलब हमने बताया आगे बढ़ना, वृद्धि करना। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी, इसका मतलब तो आगे बढ़ना, वृद्धि करना है। यहाँ कौन सी दृष्टि से बचे? आर्थिक का मतलब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है बेटा, धन की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? धन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से। ये सारी चीजें जब अगर हमारी बढ़ रही है तो वो हमारा कौन सा विकास है? आर्थिक विकास। धन बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, देश के अंदर लोगों की आय जो है, हर व्यक्ति की आय बढ़ रही है। इन सभी चीज़ों से हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये आगे बढ़ना जो है हमारा कौन सा विकास कहलाएगा बच्चे? आर्थिक विकास। विकास का मतलब आगे बढ़ना, वृद्धि करना। अब हमें आर्थिक विकास करना है तो इसके लिए हमें बताना है धन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से। अगर हम संपन्नता की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं तो उस विकास को हम आर्थिक विकास का नाम देते हैं। पहला प्रश्न क्लियर। चलो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको लिंक शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। दूसरा प्रश्न देखिए, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं बेटा? जिसको उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया, क्रिया का मतलब होता है बेटा कार्य। क्रिया का मतलब काम या कार्य बच्चे। और यहाँ कौन सा कार्य है? आर्थिक कार्य, यानी वह कार्य जिसका उद्देश्य क्या कमाना बेटा? धन कमाना हो। उस प्रत्येक कार्य को आर्थिक कार्य या आर्थिक क्रिया का नाम दिया जाता है। जिस क्रिया का उद्देश्य पैसा कमाना, जिस क्रिया का उद्देश्य उत्पादन करना, जिस क्रिया का उद्देश्य क्या करना बेटा? उत्पादन करना, जिस क्रिया का उद्देश्य आय में वृद्धि करना, क्या करना? आय में वृद्धि करना, उस प्रत्येक क्रिया को कौन सी क्रिया बोलेंगे? आर्थिक क्रिया। चलिए
आया समझ में? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वह काम या कार्य जिसका उद्देश्य धन कमाना, पैसा कमाना, उत्पादन करना, आय में वृद्धि करना। इस सारे कामों के लिए जो काम किया जाएगा, धन कमाने के लिए जो काम किया जाएगा, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया का नाम दिया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, राष्ट्र का मतलब बेटा हमारा देश, और देश की क्या बतानी है? आय, इनकम। क्या लिखेंगे? देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य, यानी बाजार में उन वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से जो मूल्य प्राप्त होता है, जमा विदेशों से प्राप्त आय, दोनों को जोड़ देंगे, हमारी निकल जाएगी राष्ट्रीय आय। देखो बच्चे, हमारे देश में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उससे की बिक्री से जो पैसा प्राप्त होता है, प्लस में हम विदेशों से जो आय प्राप्त करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, यानी घर वाली आय में बाहर वाली आय क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। उससे जो आय बनेगी उसे हम कौन सी आय बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का सीधा सा सूत्र बताया था, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। जनसंख्या से हमारे देश की राष्ट्रीय आय को हम भाग कर देंगे, तो कौन सी आय निकल जाएगी बेटा? प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति के पल्ले में जो आय आती है उसे प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। निकालने का सूत्र क्या है? राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से क्या कर देंगे बच्चे? भाग कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। मानव का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, योग्यता का, इन सभी का जो स्तर है बेटा, जो रिपोर्ट दिखाएगी उसे बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये किसी भी देश का पॉजिटिव होता है, वो देश उतना ही ज़्यादा आर्थिक विकास करता है। जिस देश के मानव शिक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, योग्यता रखते हैं, उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसको हम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट बोलेंगे। और जिस देश की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट पॉजिटिव होगी बच्चे, अच्छे मानवीय पूंजी होगी, वो देश उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? आर्थिक विकास। चलो नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो है धारणीय विकास। इसके लिए हमने बहुत बार, काफ़ी बार बात करी है बेटा। किसी भी क्षेत्र का जो विकास है वो दूसरे क्षेत्र का विनाश होता है। जैसे हमने बहुउद्देश्य परियोजनाएं पढ़ी हैं बेटा, यानी उसके अंदर जैसे बांध है, बांध बनाने के लिए जंगलों की कटाई होती है बेटा। जंगलों की क्या होती है? कटाई। तो जंगलों का और पर्यावरण का तो क्या हो गया बेटा? नुकसान। बनाया क्या? विकास किया, बांध बनाया। इन चीज़ों का क्या हो गया? नुकसान। तो धारणीय विकास क्या कहता है? धारणीय विकास कहेगा बिना
धारणीय विकास कहेगा बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए जो विकास किया जाता है उसे कौन सा विकास बोलेंगे बेटा? धारणीय विकास। ओके, बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी क्षेत्र का हमें विनाश नहीं करना है। इस विनाश को रोक करके जो विकास किया जाएगा उसे हम कौन सा विकास बोलेंगे? धारणीय विकास। चलो अगला क्वेश्चन है औसत का प्रयोग। औसत का मतलब एवरेज होता है बेटा, और उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, किसी राज्य के साथ देश की दूसरे देश के साथ कौन सी आय की बेटा? राष्ट्रीय आय की। क्या करने के लिए बेटा? तुलना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? औसत का। क्योंकि सभी लोगों की जो आय है बेटा वो बराबर नहीं होती, इसलिए हमें एक औसत निकाल करके दूसरे राज्यों या देश के साथ हमारी आय की क्या करनी पड़ती है बेटा? तुलना। इसीलिए औसत का प्रयोग किया जाता है। चलिए पर्यावरण अवक्रमण, पर्यावरण संतुलन। संतुलन का तो मतलब है बेटा सब कुछ क्या है बच्चे? सही है। और अवक्रमण, अवक्रमण का मतलब है असंतुलन, यानी मानव की क्रियाओं से जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है उसके बारे में हमें इसके अंदर बताना है। लास्ट का इस पाठ के अंदर आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण अवक्रमण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है बच्चे उनके बारे में बताना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जिन का कारण जो है वो कौन सी क्रियाएं हैं बेटा? मानवीय क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? मानवीय क्रियाएं जो है इन प्रदूषण का कारण है। तो ये इसके अंदर हमें करना है। तो पहला जो पार्ट है विकास वाला, उसके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उम्मीद करूँगा सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा से मुझको कमेंट करके बोल सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको फिर से करवाने का प्रयास करूँगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।